हेलो एवरीवन। तो जिन लोगों ने हमारा लास्ट वीलॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग देहरादून में हैं। तो पिछले 2 वीक से हम लोग यहीं थे। तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था हमारा। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था हम लोगों का। तो अब हम लोग निकल रहे हैं फाइनली अपनी वेकेशन के लिए, जो कि रहेगा लगभग 8-9 दिन का ट्रिप। तो इस ट्रिप पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल प्रदेश। तो चलिए लेके चलते हैं आपको और बताते हैं हम कहाँ कहाँ कवर कर रहे हैं। मोस्टली ऑफ बीट लोकेशंस रहेंगी, बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं। तो लेके चलते हैं, बताते हैं। और आज जैसे लास्ट ट्रिप में हम आए थे तो रात हो गई थी, तो हम आपको देहरादून का जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं दिखा पाए थे। तो चलिए उसके भी दर्शन कराते हैं आप लोगों को, बने रहिए हमारे साथ। तो वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कह लें। तो ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेच जो है वैसे ये एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है, क्योंकि आगे चल के अभी ये आ जाएगा इसमें एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जो कि जिसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं इसके, तो आप एंजॉय करिए। जो लोग देहरादून से होंगे उन्हें ये एरिया पता भी होगा। तो ये है आसरोड़ी चेक पोस्ट। इसके बाद आता है डाट देवी मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा मान्यता है उसकी। जो भी देहरादून आता है या देहरादून से जाता है जनरली उसके दर्शन करता है। तो हम लोग भी कई बार कर चुके हैं। आज तो अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन कभी होगा मौका तो आप लोगों को वहाँ पे भी लेके चलेंगे। बहुत मान्यता है, तो जो भी कभी अगर पहली बार आ रहा है तो ज़रूर जाइएगा, बहुत मान्यता है इसकी। तो दिखाते हैं आपको, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये है डुअल टनल जो बनाई गई है, और लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो डाट देवी का है। तो जिसको यहाँ से देहरादून से आते हुए डाट देवी जाना है तो उसको लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है। ये है यहाँ की पुरानी टनल, जो राइट हैंड साइड पे जो दिल्ली से आने वालों के लिए जो टनल बनी है वो नई टनल है। तो ये भी मतलब एक तरीके से नई है। सबसे पुरानी टनल जो है जो डाट देवी के लिए बनी है वो सबसे पुरानी टनल है। ये उसके बाद बनी थी, और सबसे नई जो है वो राइट हैंड साइड की टनल है। तो ये लेफ्ट हैंड राइट साइड पे भी रास्ता कट रहा है डाट देवी के लिए, तो यहाँ से भी जाया जा सकता है। इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है कि इनको डेडिकेटेडली ये फ्लाईओवर देना पड़ा यहाँ ज्वाइन करने के लिए। तो जो लोग दिल्ली की साइड से आ रहे हैं वो ऊपर फ्लाईओवर के थ्रू कट के और यहाँ टर्न लेके आ सकते हैं डाट देवी पे। तो आप देख सकते हैं सामने जो फ्लाईओवर जा रहा है वो चढ़ने के लिए है इस पे। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ के। अभी तो और बढ़िया आएगा आगे चल के जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। वैसे तो ये भी उसी का पार्ट है काफ़ी हद तक, बट आगे चल के और बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट बना था ये नदी के किनारे इन्होंने, और या कह लें नदी के साथ इन्होंने बनाया है। तो जैसे जैसे नदी बह रही है उसमें इन्होंने इस रोड को बनाया है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। और पहले जो रास्ता था उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि प्रॉपर पहाड़ी रास्ता था। तो ये नदी का रूट फॉलो करने की वजह से इसमें अब टर्न्स वगैरह भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब देहरादून जिनको मतलब पहाड़ों पे प्रॉब्लम होती है उनको भी शायद अब ना ही हो, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता हो गया। तो फाइनली हमारा शुरू हो गया है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो एंजॉय। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग लगभग 2-3 किलोमीटर पहले हम लोग सहारनपुर आउटर रिंग रोड पे एंटर हुए हैं।
और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, यहीं से आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो आप जो है बागपत होते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। और ये सीधा जो है सहारनपुर आउटर रिंग रोड है। हमको सहारनपुर बाईपास करते हुए यमुनानगर होते हुए अम्बाला जाएंगे और फिर उधर से चंडीगढ़ होते हुए जाएंगे हम। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अम्बाला। तो अम्बाला से अब हम लोग बढ़ेंगे चंडीगढ़ की तरफ। तो वो वाला रूट हम लोग लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे लेफ़्ट पे बोर्ड भी आ रहा है कि ये अम्बाला सिटी है अंदर। तो चल रहे हैं, अब हम निकलेंगे। हाँ, अम्बाला सिटी हमको क्रॉस करनी पड़ेगी थोड़ा सा। इसके बाद अभी हम NH44 पकड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, जो कि सीधे श्रीनगर गया है। और उसके बाद फिर उसमें फिर एक डाइवर्जन आएगा चंडीगढ़ के लिए, कट आएगा। तो वो कट लेके हम चंडीगढ़ की तरफ निकलेंगे। तो ये अभी हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। तो जो आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, NH44 है। लेफ़्ट साइड दिल्ली है, राइट साइड श्रीनगर है। तो हमको यही पकड़ना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम चंडीगढ़ के लिए कट लेंगे। सामने अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन भी है। जब आप नॉर्थ के लिए मतलब ट्रेन लोगे अगर दिल्ली की तरफ से, तो अम्बाला कैंट होकर ट्रेन आती हैं। तो अभी हम NH44 पे अराउंड 12-13 किलोमीटर चलने के बाद अभी 700 मीटर पे हमारा कट है चंडीगढ़ के लिए। ये सीधे आप जाएंगे तो लुधियाना, जलंधर, पठानकोट होते हुए जम्मू पहुंच जाएंगे। तो देहरादून से चंडीगढ़ के 2 रूट हैं। एक जो हमने आज लिया है सहारनपुर, यमुनानगर, अम्बाला होते हुए। दूसरा रूट देहरादून से पौंटा साहिब, नाहन, नारायणगढ़ होते हुए भी है। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे चंडीगढ़ तो हम उस रूट से ही गए थे, बट आज ये रूट फास्ट दिखा रहा था तो इसीलिए हमने ये रूट लिया। और लगभग हम 3 घंटे में यहाँ पहुँच भी गए हैं। आधे पौन घंटे में हम वहाँ चंडीगढ़ भी पहुँच जाएंगे। तो ये कट है। शायद ये पटियाला पुलिस पंजाब भी स्टार्ट हो गया है शायद। जैसे बोर्ड देख सकते हैं आप, मोहाली का बोर्ड लगा हुआ है। पंजाब में रहेंगे तो वो मोहाली का बोर्ड लगाते हैं, और हरियाणा में रहेंगे तो वो पंचकुला का बोर्ड दिखाते हैं। दोनों ही सिटीज़ चंडीगढ़ के बगल में ही हैं। तो अभी हम रूपनगर के बाद ये यहाँ ढाबे को, भरपूर का ढाबा, इसकी बहुत अच्छी रेटिंग थी, 4.5 रेटिंग थी और खाना भी अच्छा था। यहाँ पर हमने लस्सी भी पी, लस्सी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ से अभी अराउंड 160 किलोमीटर है। हमको अभी 3 घंटे दिखा रहा है यहाँ पर। काफ़ी अच्छी लोकेशन है वैसे। टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा है, अराउंड 42 डिग्रीज़ हो रहा है। तो ये AC भी था, ओवरऑल अच्छा था। चेरी, खाना कैसे था? बहुत अच्छा, फाइन, बहुत अच्छा, कीवी को कैसा लगा? बहुत अच्छा, फाइन। बहुत अच्छा।
तो अभी हम लोगों ने लंच ब्रेक लिया था, टाइम हो रहा है लगभग 2:30। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, टेम्परेचर दिखा रहा है बाहर का 42 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत गर्म है। इन जनरल भी वैसे पंजाब गर्म ही रहता है, पर अभी तो जैसे वैसे मई आ ही गया है ऑलमोस्ट, तो गर्मी है अच्छी खासी। तो अब हम लोग लंच करके निकले हैं, अब चल रहे हैं हम लोग किधर की तरफ चल रहे हैं हम? अब हम ये कीरतपुर होते हुए, आनंदपुर साहिब होते हुए, ऊना होते हुए हम चिंतपूर्णी देवी जाएंगे आज। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी 50-60 किलोमीटर अभी और पंजाब में चलना है, उसके बाद हम हिमाचल में एंटर हो जाएंगे। और होपफुली थोड़ा फिर वेदर में भी फ़र्क आ जाएगा, एक तो शाम भी होने लगेगी और वैसे भी थोड़ा जैसे से चढ़ेंगे ऊपर तो वेदर जो है वो बेटर हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसा रहता है बताते हैं। तो लंच करने के बाद से हम लोग लगभग आधा घंटा चल चुके हैं और 12 किलोमीटर्स पे लगभग हमारा एक टर्न बता रहा है, जिसके बाद शायद 2 लेन हो जाएगी रोड। तो आई थिंक उसके बाद चिंतपूर्णी तक पूरी 2 लेन ही चलेगी ना? हाँ, हिमाचल में 4 लेन, मतलब कि ये ऑफ बीट लोकेशन पे 4 लेन रोड तो नहीं मिलती है, ठीक है। और ये अभी इतना कमर्शलाइज नहीं है, लाइक मनाली साइड तो फिर भी 4 लेन रोड मिल जाती है, बट इधर हमको पूरा 2 लेन ही मिलेगा। और बाकी पहाड़ तो दिखने लगे हैं अब, पता नहीं कैमरे में कितने दिखेंगे, आप देखिए एक बार, मैं देख आती हूँ। तो थोड़े पहाड़ दिखने लगे हैं, थोड़ा डस्ट भी है तो उतना क्लियर व्यू नहीं है अभी के लिए, लेकिन जितना भी है अभी दिखने लगे हैं। मतलब नेकेड आई से तो हम लोग देख पा रहे हैं, अब पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है उसको। तो पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। और टेम्परेचर अभी भी 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और आई थिंक अभी हमको 25-30 किलोमीटर ही और चलना है ना पंजाब में, या हमारा हो गया? अभी है 25-30 किलोमीटर। हाँ, तो आनंदपुर साहिब तक हमको अभी जो है, यहाँ से 21 किलोमीटर आनंदपुर साहिब है, उसके बाद हिमाचल बॉर्डर आएगा। तो अभी तो 25-30 किलोमीटर तो अभी पंजाब ही है। अभी आप देख सकते हैं हमारे आगे एक स्विफ्ट चल रही है, तो उसने बढ़िया अपना टायर्स लगवाए हुए हैं, मॉडिफाई कराया हुआ है, और उसकी वजह से उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो पंजाब में खैर ये सब चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं, यूनिक कस्टमाइजेशन, लेकिन देख के मज़ा आ रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है देखने में कि स्विफ्ट चल रही है ना? हाँ, पहले मैं सोचा कि ये कौन सी गाड़ी है, इसका तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। देन आई रियलाइज़ कि ये स्विफ्ट है, इसमें बड़े टायर लगा रखे हैं। अभी मैं इसके पास लेके जाता हूँ तब आप लोग देखिए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो लग रहा है सफारी से भी अच्छा हो गया है। हाँ, सीरियसली बहुत अच्छा है, मतलब इसको तो काफ़ी पता नहीं कैसे करवाया इसने। जनरली बड़े उसके टायर लगते नहीं है ना, चेसिस पे बैठते नहीं है, पता नहीं इसने कैसे करवाया है। खैर पंजाब में ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं, मुझे तो लगता है। बड़े टायर के ना टर्निंग में प्रॉब्लम करते हैं, वो बॉडी पे टच होते हैं, मडगार्ड वगैरह पे बॉडी पे टच होते हैं। ये यहाँ पे पंजाब में, लेकिन मुझे लग रहा है सब चीज़ों का जुगाड़ है। हो सकता है इसने अपना वो मडगार्ड वाला एरिया भी थोड़ा कटाया हो, क्योंकि नहीं तो इतना बड़ा टायर बैठाना है तो मुश्किल काम। अब ये स्विफ्ट है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए आप। अब आप कंपेयर करिए जो आगे स्विफ्ट थी उसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत ही फ़र्क है। टायर के साइज़ में उसका भी रेफरेंस मिल रहा है कि एक टायर इसके कितने पतले हैं और उसके कितने ज़्यादा मोटे टायर लगाए उसने। बढ़िया है, शौक़ है लोगों का अपना अपना। शौक़ बड़ी चीज़ है, शौक़ बड़ी चीज़ है।
हो गया वहाँ पे। तो जैसा आप देख रहे हैं, जो ये फ्लाईओवर जा रहा है ये मनाली के लिए है। मनाली का कट यहाँ से है, तो हमको सीधे स्ट्रेट जाना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग बनाया है इन्होंने। हाँ, आधे लोग तो उसमें से कंफ्यूज थे कि उन्हें ऊपर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। प्रॉपर साइन वगैरह लगाने चाहिए इन्हें। तो अभी हम नंगल क्रॉस कर रहे हैं और ये राइट साइड पे गया है। ये ऊना होते हुए हम जाएंगे चिंतपूर्णी। ये ऊना गया है। अभी हम पंजाब में ही चल रहे हैं, अभी हम हिमाचल में एंटर नहीं हो रहे हैं। देखते हैं कहाँ पर हिमाचल एंटर होगा। और अभी 68 किलोमीटर है यहाँ से, और 20 किलोमीटर पहले लगभग ये 2 लेन रोड हो गई थी। आनंदपुर साहिब तक 4 लेन रोड थी, उसके बाद से 2 लेन रोड है। तो सामने आप देख सकते हैं कि नज़ारे अब सुंदर होते जा रहे हैं, और आई थिंक अब हिमाचल भी आने ही वाला है शायद। तो जल्दी हम लोग हिमाचल में एंट्री लेंगे। और रोड तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, मतलब व्यू तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। पहाड़ हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी है। ऑल्दो रोड 2 लेन है, लेकिन बढ़िया है फिर भी, मतलब गड्ढे वड्ढे तो नहीं है, लेकिन तो ओवरऑल अच्छा है। और हमारा डेस्टिनेशन अब दिखा रहा है 65 किलोमीटर, जिसके लिए 1.5 घंटा टाइम बता रहा है। तो एक्सपेक्टेड ही है, थोड़ा सा शायद पहाड़ी रास्ता भी है बीच में, तो इतना तो ठीक है, आई थिंक डिसेंट है। तो रोड प्रॉब्ली सही होनी चाहिए, जैसे गूगल टाइम बता रहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि रोड सही होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो अपडेट टाइम हो रहा है 4:26, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डिस्टेंस बचा है 36 किलोमीटर और टाइम बता रहा है 54 मिनट। तो अराइवल है 5:20 का। तो चल रहे हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे और फिर दर्शन वर्शन करेंगे, दिखाते हैं आपको कि क्या है कैसे है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम अम्ब क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ से अभी मंदिर 15 किलोमीटर है। अट्ठाईस मिनट दिखा रहा है। और अब थोड़ा चढ़ाई चालू हो गई है, पहाड़ी रास्ते चालू हो गए हैं थोड़े। तो अभी हम सीधे मंदिर जाएंगे। वहाँ पे एक वही जो मंदिर की पार्किंग है, तो पहले वहीं पे सीधे जाएंगे हम। और यहाँ पर एक सुगम यात्रा का टिकट मिलता है। ऑनलाइन हमने बुक नहीं किया था क्योंकि हमको श्योर नहीं था कि हम मंदिर आज जाएंगे कि कल जाएंगे, बट वो ऑफलाइन भी मिलता है। 300 रुपीज़ पर हेड, बच्चों का कोई चार्ज नहीं है। तो अभी हम जाके देखेंगे वहाँ पे क्या पोजीशन है, कैसा है, और फिर सब अच्छा रहा तो पहले मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे। अब थोड़ा हिमाचल का फील आना चालू हुआ है। और टेम्परेचर अभी भी 38 डिग्री सेल्सियस बता रहा है बाहर का, ऑल्दो टाइम हो रहा है शाम के 5। तो मतलब गर्मी तो यहाँ पे भी अच्छी खासी हो रही है। अब ऊपर चल के देखते हैं कैसा है। फ़िलहाल यहाँ तक तो काफ़ी गर्मी थी, अम्ब तक तो। अम्ब है या आम्ब है? अम्ब तक तो बहुत गर्मी थी। अब चढ़ाई भी अच्छी खासी आ गई एकदम, तो एकदम ही 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी गिर गया है चढ़ाई के साथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चिंतपूर्णी, और अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो वहाँ चल के गाड़ी पार्क करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। हमको कौन सा सुगम
मिलता है? सुगम दर्शन के लिए। सुगम दर्शन के लिए हमको पास मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम अपनी पार्किंग में पहुंच गए हैं। ये बाबा श्री माईदास भवन राइट साइड पे है। अरे यार, तो यहाँ पर MLCP पार्किंग है। ये आपने पेमेंट लेनी है बाद में। ठीक है, गाड़ी आप ले जाओ नीचे पार्किंग। ठीक है, ठीक है। Worried that you might अभी MLCP पे गाड़ी पार्क करके हम लोग आए हैं यहाँ पर्ची कलेक्ट करने सुगम दर्शन की। तो चलिए चलते हैं, पर्ची कलेक्ट करते हैं। अतिन गया है लाइन में लगने, देखते हैं कितना टाइम लगता है इधर। आपको लास्ट में एक बार इसका रास्ता भी दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था, हम लोग भी घूम गए थे तो इसीलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो रिकॉर्ड करते हैं फिर बताते हैं आपको। माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आए हो? अच्छा। और कायरा 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 क्या करने आई है? वॉक। तो वेट कर रहे हैं, लाइन है। अतिन लेके आता है पर्ची, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। वैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलती हैं कार्ट टाइप की, जिनके थ्रू मंदिर तक पहुंचाया जाता है। तो जो भी होता है, जैसा भी होता है, आप लोगों को बताते हैं ताकि आप इजीली यहाँ आके दर्शन कर सकें, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये है एंट्री गेट चिंतपूर्णी का। एंट्री भी नहीं कहेंगे, सुगम दर्शन का एंट्री गेट है ये। वैसे एग्जिट भी यहीं से ही होती है सुगम दर्शन वालों की। तो यहाँ पे पास दिखा के जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कैब करके आए हैं। वैसे ये जो EVs खड़ी हैं इलेक्ट्रिक कार्ट, इससे जाते हैं, इसका इसी में इंक्लूडेड रहता है। जो हमने पर्ची कटवाई थी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा था तो हम लोगों ने एक टैक्सी करके हम यहाँ आ गए थे, जिसके 300 रुपये टैक्सी के उन्होंने चार्ज किए। तो आ गए थे, अब हम लोगों के दर्शन भी हो गए हैं। तो यहाँ से आना है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। कार यहाँ पार्क करी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम लोगों को इधर की तरफ जाना है अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एग्ज़िट डोर है, यहाँ से ऊपर जाके हम लोगों को पास मिलता है। तो हम लोगों को काफ़ी देर लगी थी फिगर आउट करने के लिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ बता दिया है। ये सारा पार्किंग एरिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग में कि जो एंट्री और एग्ज़िट है वो एक ही है, मतलब और सिंगल कार का रास्ता है। तो
कोई अगर अनकंफर्टेबल हो इस चीज़ से तो वो यहाँ ना लाए, या फिर लाए भी तो दे कैन पार्क ऑन द लोएस्ट फ्लोर। तो हम लोग तो यहाँ ऊपर टॉप फ्लोर तक आ गए थे, तो हमने यहाँ पे पार्क किया है। तो खैर यहाँ से तो बस इतना ही। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे और अपने लिए एक होटल लेते हैं जहाँ रात का स्टे करते हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोगों ने करे चिंतपूर्णी माता के दर्शन। तो दर्शन करके हम लोगों ने लगभग हमें 7:30 बज गए थे। तो उसके बाद हम लोग इधर से निकल गए क्योंकि हम वहाँ सिटी में नहीं लेना चाह रहे थे, वहाँ कार पार्किंग वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग निकले बाहर और हमने आउटस्कर्ट्स में थोड़ा सा एक ये होटल में रूम लिया है। तो ये जो है एक मतलब डिसेंट रिजॉर्ट टाइप का है, इसका नाम है SS अवनी। तो यहाँ पे हमने लिया है। तो चलिए आपको इसका रूम टूर देते हैं, दिखाते हैं कि कैसा है। तो आइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक किंग साइज़ बेड है। हमारे बच्चे ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। तो किड्स से हेलो। और एक डिसेंट सोफ़ा वगैरह है, स्टडी टेबल, टीवी, एक नॉर्मल जैसे एक रूम होता है वो सब है। और AC रूम है ये। और हमने इसके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे किए हैं 3500। रूम के रेट जैसे कि आप जानते हैं वेरी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ अराउंड 8 o'clock पहुँचे थे, तो 3500 इज़ व्हाट वी गॉट। तो इनके पास एक्स्ट्रा बेड अवेलेबल नहीं था, इनके पास खाली मैट्रेस था। तो मैट्रेस में हम इंटरेस्टेड नहीं थे, तो सब के सब हम लोग चारों एक साथ सोएंगे, तो बेड एक ही बेड पे। तो चलिए आपको इसके बाद अब बाथरूम का टूर देते हैं। तो बाथरूम भी साफ़ सुथरा है वैसे, और डिसेंट साइज़ का है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, बट अच्छा है। मतलब इस तरीके की जगहों पे जिस तरीके के होटल्स वगैरह मिलते हैं, आपको भी आप लोगों ने देखा होगा जैसे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह वाली जगहों पे बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी जनरली नहीं मिलती है। तो मतलब हम लोगों ने जिस 2-3 जगह चेकआउट करी, तो उसके हिसाब से हमको ये लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी, रूम काफ़ी सही लगा और रेट्स भी डिसेंट थे। तो फाइनली दिस इज़ व्हाट वी गॉट। तो इसमें एक बालकनी भी है। तो चलिए आपको बालकनी का भी नज़ारा दिखाते हैं। ऑल्दो रात हो रही है तो पता नहीं कितना नज़र आएगा, लेकिन तो बालकनी से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हरा भरा सब पेड़ वेड़ दिख रहे हैं और सामने हाईवे है जिससे हम आए हैं। तो बाकी मतलब एज आई मेंशन कि डिसेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कल चलेंगे एक नई जगह पे, हमारे साथ बने रहिए। कल जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है ज्वाला जी। दर्शन वहाँ पे करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।